महाकाल की नगरी में पूरा दिन बिताने के बाद शाम होते होते हम निकल पड़े थे रामघाट की ओर। सूरज अब क्षितिज के पीछे छुप चुका था और उज्जैन की शाम अपने सबसे खूबसूरत रंग में नजर आ रही थी। हमारी उम्मीद थी कि आज शिप्रा नदी के किनारे होने वाली प्रसिद्ध संध्या आरती का अनुभव भी मिलेगा। हाँ बेटा, बताओ क्या करते हो तुम लोग यहाँ पे? नंबर हैं? मांगते मांगते हैं? पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है? कर लो बेटा, पढ़ो। सरकार ने स्कूल बनाए हुए हैं पढ़ने के लिए। पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बनो, है ना? जैसे ही हम रामघाट पहुंचे, सामने शिप्रा नदी का शांत बहता जल और घाट पर जगमगाती रोशनियां दिखाई दी। दिन भर की भागदौड़ के बाद यहाँ का माहौल एक अलग ही सुकून दे रहा था। नदी के किनारे बैठकर बस कुछ पल इस वातावरण को महसूस करना भी अपने आप में एक अनुभव था। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामघाट पहुंचते पहुंचते शाम की आरती समाप्त हो चुकी थी और हम उसे देखने से चूक गए। थोड़ी निराशा तो हुई क्योंकि आरती देखने की काफी इच्छा थी, लेकिन कभी कभी किसी जगह की खूबसूरती उसके बड़े आयोजनों से नहीं बल्कि उसकी शांति में छिपी होती है। आरती भले ही छूट गई हो, लेकिन शिप्रा के किनारे बिताए ये कुछ पल किसी भी तरह कम खास नहीं थे। घाट पर टहलते हुए, लोगों को देखते हुए और ठंडी हवा का आनंद लेते हुए ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर धीरे धीरे रात की गोद में समा रहा हो। कभी कभी यात्रा की सबसे सुंदर यादें वही बन जाती हैं जो पहले से प्लान नहीं होती। उज्जैन सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, यह एक एहसास है। यहाँ की गलियों में, यहाँ की हवाओं में और यहाँ बहती शिप्रा नदी की हर लहर में एक अलग ही आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। शिप्रा नदी के किनारे स्थित यह घाट सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सदियों पुरानी आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। कहा जाता है कि रामघाट का संबंध भगवान श्री राम की स्मृतियों से जोड़ा जाता है और यही कारण है कि यह स्थान श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्व रखता है। उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ के दौरान यही रामघाट लाखों श्रद्धालुओं का केंद्र बन जाता है। देश विदेश से आने वाले भक्त इस पवित्र शिप्रा नदी में स्नान कर आध्यात्मिक पुण्य की कामना करते हैं। आज आरती तो हमसे छूट गई, लेकिन घाट पर मौजूद शांति, मंदिरों की घंटियां, नदी के किनारे टहलते लोग और रोशनी में जगमगाते वातावरण अपने आप में किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं था। उज्जैन की गलियों में घूमते घूमते अब बारी थी यहाँ के मशहूर स्वाद लेने की। वैसे चाट की कहानी भी काफी दिलचस्प है। माना जाता है कि चाट की शुरुआत सदियों पहले उत्तर भारत में हुई थी, जब मसालों, इमली और विभिन्न स्वादों को मिलाकर ऐसे व्यंजन तैयार किए गए जो स्वाद के साथ साथ पाचन में भी मदद करते सईम थे। भाई, पोहा का जायका कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है यहाँ का पोहा आपको रामघाट पर? पोहा बड़ा अच्छा है खाने में। कुछ हल्का सा हींग का टेस्ट आ रहा है और हल्दी का टेस्ट है, देसी घी का टेस्ट है इसमें थोड़ा सा।
बहुत अच्छा टेस्ट है। यहाँ पे रामघाट पे आइए, यहाँ का पोहा नॉर्मल पोहे से बहुत डिफरेंट है। और इसके ऊपर जो इन्होंने नमकीन डाली हुई है वो इनकी वर्ल्ड वाइड फेमस है। सेव टमाटर करके इनकी सब्जी बनती है, वो भी बहुत फेमस है। तो ट्राई कीजिए दोस्तों, ज़रूर आइए यहाँ। समय के साथ हर शहर ने चाट को अपना अलग अलग अंदाज दिया और उज्जैन भी उसे अछूता नहीं रहा। यहाँ की चाट में आपको स्थानीय मसालों का अलग स्वाद और मालवा क्षेत्र की अपनी खास पहचान देखने को मिलती है। खट्टा, मीठा, तीखा और कुरकुरा, एक ही प्लेट में इतने सारे स्वाद। शायद इसलिए चाट को भारत के सबसे पसंदीदा स्ट्रीट फूड्स में एक माना जाता है। और सच कहूँ, पूरे दिन की थकान के बाद इस चाट का स्वाद कुछ और ही लगता है। मैं यहाँ की फेमस टेस्ट करने वाला हूँ और इसके ऊपर जो दला हुआ है वो कड़ी दली हुई है। कड़ी के ऊपर मीठी चटनी है और जैसे राजस्थान में मिलती है वैसे ही है ये उज्जैन में। चलिए ट्राई करते हैं। बहुत औसम है, मीठी चटनी है। ये इमली वाली जो है उसका अंदर खट्टापन आ रहा है, मीठापन आ रहा है, साथ में वो कड़ी का जो खटास है इसकी सी वो आ रही है। बहुत बहुत ज़बरदस्त जायका है सर। क्या बात है। आइए सर, आइए। मीठे वाला है, तीखा है। तो खा के देखिए सैम भाई। लहसुन है। कितने ना भेज देना भैया। हाँ जी, हाँ। तो सयम भाई अब जा रहे हैं टेस्ट करने मोमोज। उज्जैन में फेमस मोमोज वाला बहुत फेमस है जी। बड़ा ऊंचा ऊंचा नाम सुना है मैंने। और आज ये जो मोमोज है ना, आज मैं इसे खाने वाला हूँ। मैदा है, कोई बात नहीं जी, एडजस्ट कर लेंगे, जिम कर लेंगे बाद में, लेकिन आज तो ये खाया जाएगा। घाट से निकलते ही हम पहुंच गए उज्जैन की रौनक भरी खाने पीने की गलियों में। चारों तरफ खाने की खुशबू, दुकानों की चमक और लोगों की भीड़, माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कहीं गर्मा गर्म कचौरी बन रही थी, कहीं पोहा जलेबी की मिठास लोगों को अपनी ओर खींच रही थी। हर दुकान की अपनी एक कहानी थी और हर स्वाद में इस शहर की संस्कृति की झलक मिल रही थी। यात्रा का सबसे खूबसूरत हिस्सा यही होता है, जब आप किसी शहर को सिर्फ उसकी जगहों में नहीं बल्कि उसके स्वाद और उसके लोगों से भी जान पाते हैं। महाकाल के दर्शन, रामघाट की शाम और उज्जैन के स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ हमारा दिन धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। आरती भले ही छूट गई हो, लेकिन इस शहर की आध्यात्मिक ऊर्जा और अपनापन हर पल महसूस हो रहा था। महाकाल की नगरी में बिताया गया यह दिन अब अपने अंत की ओर बढ़ रहा था, लेकिन दिल में जो शांति और ऊर्जा थी वो शायद लंबे समय तक साथ रहने वाली थी। कभी कभी मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वो एहसास होता है जो रास्ते में मिलता है, और आज का दिन कुछ ऐसा ही था। उम्मीद है आपको उज्जैन की शाम का सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई जगह, एक नई कहानी और एक नए सफ़र के साथ। जय श्री महाकाल।